Hello everyone. Today I am going to discuss insertion at the end in circular singly linked list. Suppose अगर किसी लिस्ट में एक नोड को इंसर्ट करना है तो उस नोड के लिए मेमोरी में सबसे पहले स्पेस क्रिएट करनी होती है ना। तो फर्स्टली एलोकेट द मेमोरी स्पेस फॉर द न्यू नोड बाय यूजिंग द malloc मेथड ऑफ द सी लैंग्वेज। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू न्यू नोड के लिए मेमोरी स्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो when list is empty means a list empty है, then लिस्ट में नोड को कैसे ऐड किया जाता है। स्टेप 1, if the list is empty the condition head equal to null will be true. In other words there is no elements in the list. मीन्स लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में ये नोड को इंसर्ट करना है। तो नाउ if head equal to null the condition ट्रू होगी, then now head equal to new node मीन्स उस न्यू नोड को हेड डिक्लेयर कर देंगे, न्यू नोड के लिंक फील्ड में एड्रेस स्टोर करा देंगे जिससे हमारी लिस्ट में न्यू नोड इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो व्हेन द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी मींस जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है मींस लिस्ट हैज वन नोड या मोर देन वन नोड, देन तब लिस्ट में नोड को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो स्टेप 2, इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी देन द कंडीशन हेड इक्वल टू नल विल बिकम फॉल्स। इन अदर वर्ड्स the list contain at least one node. Now we have to traverse the list to insert our node at the end in circular singly linked list. तो लिस्ट के एंड में एक नोड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए लिस्ट को ट्रावर्स करानी होगी। तो ना एक टाइम वेरिएबल में हेड को शो करा लेंगे। हम हेड को मूव इसलिए नहीं करा सकते हैं, और हेड को मूव कराएंगे तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो एक टाइम वेरिएबल में हेड को शो करा लिया और टाइम को मूव करा दिया कि ये लिस्ट के आखिरी नोड पर पहुंच जाए। नाउ एट द एंड ऑफ द लूप द पॉइंटर टाइम वुड पॉइंट टू द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो टाइम वेरिएबल लास्ट नोड को इंडिकेट करेगा। स्टेप 3, नाउ पॉइंटर टाइम कंटेन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड मींस टाइम वेरिएबल लास्ट नोड को इंडिकेट करेगा तो टाइम वेरिएबल के लिंक फील्ड में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया जाएगा। तो नाउ न्यू नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द head because new node will point to the head node of the list means तो न्यू नोड के लिंक फील्ड में न्यू हेड का स्टोर करा दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कराता है जिससे वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बनती है। न्यू नोड के लिंक फील्ड में हेड का स्टोर करा दिया जिससे लिस्ट के एंड में नोड इंसर्ट हो जाएगा। Now let's understand why a figure means there are two elements in the list 1 and 2। हम लिस्ट के आखिरी में न्यू नोड को इंसर्ट कराना है। तो नाउ तो दिस इज अ ओल्ड लिंक मीन टाइम के लिंक फील्ड में इस फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर था तो मुझे पुरानी लिंक थी, अब मैं इस न्यू नोड को इंसर्ट कराना है तो उसका लिंक यहाँ से होकर जाएगी, दिस इज अ न्यू लिंक। तो नाउ टाइम बाय लूप के थ्रू हमने लिस्ट को ट्रावर्सिंग करा ली जो टाइम वेरिएबल लिस्ट की लास्ट नोड को इंडिकेट कर रहा है। तो टाइम वेरिएबल के लिंक फील्ड में न्यू नोड का स्टोर करा दिया, मैं इस लिंक फील्ड में इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। नाउ तो न्यू नोड के लिंक फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया, न्यू नोड के लिंक फील्ड में हेड दिस इज अ हेड तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर करा दिया जिससे लिस्ट के एंड में एक न्यू नोड इंसर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम।